जब भी अब्बा जी कहते हैं बेटा मेरे पास 2 मिनट आके बैठ जाओ, आपके दिमाग में घूमता है सारा बचपन जब मिन्नत करते रहे कि थोड़ा सा टाइम दे दें, तब तो अब्बू जी काम कर रहे थे, अब हम काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम इनके साथ बैठे, कैसे बैठे। आपको एक गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास टाइम नहीं था, अब हमारे पास नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके पास एक्चुअली टाइम कम है हमारे बनिस्बत। माँ बाप 25-30 साल के होते हैं ना जब बच्चे पैदा होते हैं, चलो 20 साल 25 साल, तो वो हमसे तो 20 साल पहले इस दुनिया से जाएंगे। जी अली भाई, तो अब करें क्या? जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। हमारा ना एक रुझान रहा है शुरू से कि हम लोग रेमेडीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, हम प्रोएक्टिव मेजर्स पे नहीं करते। चलिए प्रोएक्टिव मेजर्स ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी कल के लिए। अब आपने कहा कि अब ये हो गया तो अब हम क्या करें? सबसे पहले तो अवेयरनेस, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं पाकिस्तान में कि अगर किसी बूढ़े और बुजुर्ग के, जैसे बच्चे को अमेरिका में या वेस्टर्न किसी कंट्री में आप बच्चे को हाथ लगाएं, ही हैज़ अ हेल्पलाइन टू कॉल, वो कॉल भी कर लेगा और आपको अंदर भी करवा देगा। सो लाइकवाइज यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमें वाज़े साइंस नज़र आ रहे होते हैं एल्डरली में निगलेक्ट के, जैसे आपने बोला कि फिजिकल अब्यूज़ इज़ नॉट दी ओनली थिंग, निगलेक्ट भी अब्यूज़ है, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट भी अब्यूज़ है। आप किसी के फाइनेंसेस रोक दें, आप उनकी मेडिकल केयर ना दें, अटेंशन ना दें, इमोशनल टेंशन ना दें, ये सब अब्यूज़ है। अब एक बुजुर्ग है, उसको डिमेंशिया है, चाहे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, एक इंसान को पता ही नहीं है कि उसने क्या, उसको ये भी नहीं याद कि वो कौन है। अब उस बंदे को ना नहलाया जा रहा है, ना खिलाया जा रहा है, ना पिलाया जा रहा है, और वो बंदा रुल रहा है। आए दिन वो बंदा घर से बाहर निकल गया होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कि आपको जैसे छोटे बच्चे की निगरानी करनी पड़ती है, वो खो जाते हैं। True. देखिए, निगरानी तो वही करेंगे ना जिनको निगरानी करना सिखाया होगा हमने। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करने में इतना मसरूफ़ होते हैं कि उनसे ये भी नहीं पूछते कि बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आप मेरा ख्याल रखोगे। कभी भी नहीं पूछते। वो बच्चे को ये भी नहीं पूछते कि अच्छा जब मैं नहीं चल सकूंगा, जब मैं नहीं आपसे बात कर सकूंगा, आपको याद रख सकूंगा, तो क्या आप मेरा ख्याल रखोगे? आपको पता है केयर गिवर बर्नआउट एक ऐसी चीज़ है, और ये बर्नआउट होता ही इसलिए क्योंकि यू डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज। आपको पता नहीं होता मैंने किस टाइम पे क्या करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। सोसाइटी के लेवल पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, सोसाइटी के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल्स पे नहीं। क्योंकि जिस घर के अंदर किसी एक घर के अंदर एक बूढ़े के ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो समझ लें पूरी सोसाइटी में हो रहा है। ये सोसाइटी का ट्रेंड है, ये सोशल ट्रेंड है। और वो ट्रेंड इसलिए होता है बिकॉज एट सर्टन पॉइंट इन टाइम जब ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और इनका कहीं अपने बच्चों से, बिकॉज ऑब्वियसली जिस माँ के 3-4-5 बच्चे होंगे वो पाँचों को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएगी, चाह के भी नहीं दे पाएगी। एंड सो इज़ द केस विद द फादर। लेकिन उस सूरत में भी कहीं ना कहीं बच्चे खुद से सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज बना के माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्ट्राइक। ये मेंटल साइकोलॉजिकल इलनेस है जो इसकी बैकग्राउंड पे वर्क करती है।